हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा और ये सभी क्वेश्चन आपको गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक से कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और सिर्फ एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीख सकते हैं और सेकेंडों में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी पर एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु को 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम होता है, तो प्रति किलोग्राम वस्तु का कम हुआ मूल्य बताइए। यानी कि अब का रेट बताना है कि अब वस्तु का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति 280 रुपए में वस्तुएं खरीदता था और उस पर 12.5% की फिर कमी हो जाती है, तो उस कमी की वजह से वह 2.5 किलोग्राम और अधिक खरीद सकता है। तो अब वस्तु का मूल्य बताओ क्या है। तो देखिए, बहुत आसान, 280 रुपए में वह वस्तु खरीदने जाता था, उसके मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, तो 12.5% को लिख देंगे 1/8। 1/8 की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसे 2.5 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदने में वह सक्षम हो जाता है। देखिए, इसकी वजह से वह 2.5 किलोग्राम को लिख सकते हैं 5/2। और यदि आप इसको हल करेंगे तो यहां से अब आपका ये रेट आ जाएगा कि अब वस्तु का मूल्य क्या है। कम होने पर वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात करना। तो देखो, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 8 सती 56 और 2 सत्ते 14, तो 14 रुपए किलो अब वस्तु का रेट है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने बना है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 रुपए पर केजी। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। संख्या ए का 11/5 और संख्या बी का 22% है, तो बोल इसे लिखेंगे ए का 11/5, बी का 22% को लिख लेंगे 11/50, इसको भी लिख लेंगे 11/50। अब यहां से हम इसको छोटा करेंगे, काट दिया मैंने, 11 से 11 काटा। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दाई 50। ये हो गया ए का रेशो, ये हो गया बी का। आगे बढ़ेंगे, संख्या बी, तीसरी संख्या सी का 2.5% है, तो देखो बी जो है सी का 2.5% को लिखेंगे 25/100 और 0.10 यहां लगेगी यहां से, तो 25 चौका 100 कट गया ये। तो सी की वैल्यू हो गई 40 और ए की वैल्यू हो गई यहां पर, सॉरी, बी की वैल्यू हो गई 1। तो अब ध्यान से देखो, बी का यहाँ मान है रेशो में 10, यहाँ है 1, तो दोनों जगह तो बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ 10 है तो 10 की गुणा मैं यहाँ पर भी करूँगा और 10 की गुणा यहाँ पर भी करूँगा। तो अब सी का मान हो गया 400, बी का हो गया 10, यहाँ पर भी बी का 10 है और ए का 1 है। तो ये ए बी सी के रेशो हो चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल टू इक्वल। सी का मान दिया है उसने, कितना दिया है लिख लेंगे यहाँ पर, सी का मान दिया है 5500 और यहाँ पर सी का जो रेशो रूप है 400 है। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक रेशो की वैल्यू आ गई 55/4, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 55/4। अब हमसे पूछा है ए का 40% और बी के 20% का योग बताओ। अब देखो, ए का 40%, ए का मान कितना है 1, इसका 40% होता है 2/5 प्लस बी का है 10, 10 का 20% होता है 1/5, बी का 10 है। तो ये अब हम हल करेंगे यहां से और इसमें हम इन दोनों का योग जैसे ही ज्ञात करेंगे, इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर 55/4 की।
क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू है तो यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखो 10 और 2 12 बटे 5 गुणा में लेंगे हम बी का कितना है यहाँ पर 20%, सही है। तो ये हो गया हमारा 10 2 12 बटे 5 गुणा 55 बटे 4। तो 4 तिये 12 और 5 से मैंने काटा 11, 11 तिये 33। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है था ये। तो कैलकुलेशन दी इसमें और इसका जो स्टैंडर्ड पॉइंट है किस तरीके से इसकी लैंग्वेज को सेट करके दिया है एग्जामिनर ने, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है 33। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है 33। क्वेश्चन नंबर 348 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से किया जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जब 16% ने वोट नहीं डाला तो 84% मतदाताओं ने वोट डाला। तो लिख लेंगे 84% मतदाताओं ने वोट डाला। इसके बाद कुल मतदान के 10% अवैध थे। तो जब 10% अवैध थे तो 90% वैध मत हो गई, यानी कि 90% वैध मत डाले गए। अब सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले, यानी कि इसके 60% है ना, ये 100% हो जाएंगे इसके लिए। तो 60% वोट मिले तो हारने वाले को 40 मिलेंगे। जब एक को 60% मिल रहे दूसरे को 40% मिल रहे तो इससे यह 20% से जीत जाता है ये इससे, और वह 567 के अंतर से जीतता है। यानी कि यहां जीत रहा वो 20% से और इधर संख्या में जीत रहा है 567 मतों से। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी। तो देखिए बहुत इजी हो गया, इक्वल टू इक्वल, और बस यहां से ये फिनिश हो जाएगा। 20 पंजे 100, 0 से 0 काटा मैंने और काटते हैं इसको, 9 से काट लेंगे इसको, 9 6 54 2 9 3 27, ये काटा और कटिंग करेंगे इसकी। 7 9 63 और 7 एकम 7 दूनी 14। अब 4 तिये 12 और 4 से इसको काटा 25 बार और 3 तिया 9। देखिए आसानी से कटिंग हो गई। 25 दाम 250 और 25 पंजे 125, 12.5 25 पंजे 125, 1250 हो गया। देखिए गुणा कर लीजिए, 10 भी है यहाँ, 25 पंजे 125 और ये 10, तो 1250 गुणा 3 करेंगे यहाँ पर, 1250 गुणा 3। देखिए ये जो गुणा आई 1250 इसकी आई 5 की, 10 की और 25 की गुणा करने पर। अब यहाँ पर हल करेंगे इसको, 0 3 पंजे 15 80 1 12 36 1 37, 3750। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3750। बस इसमें कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स और इक्वल टू इक्वल कीजिए और कैलकुलेशन और फिनिश, बस मैथ यही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन बी 3750। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिया अपनी आय का 66 से 2/3% भाग खर्च करती है। अब 66 से 2/3% होता है 2/3, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग खर्च करती है। यानी कि उसकी इनकम थी 3 और एक्सपेंसेस हो गया उसका 2 और सेविंग हो गया बचत, यानी कि उसकी 1। 3 में से 2 घटाएंगे 1। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि, यानी कि इनकम में उसकी 16% की वृद्धि कर दो तो 16 × 48 0.48, यानी कि 3 में जोड़कर लिखेंगे 0.48, इतना हो गया बढ़कर। और बचत में 17% की वृद्धि है, सेविंग यानी कि बचत में 17% की वृद्धि। 1 का 17% होता है 0.17, 1 7 और बढ़ गया, 1 में जोड़ेंगे 1.17, ये हो गया।
तो उसके खर्च में हुई वृद्धि बताओ। तो आय में से हम अगर बचत घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे 1, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2.31। तो पहले उसका जो था खर्च 2 का होता था, अब होने लगा 2.31। तो कितनी वृद्धि हुई ये बताना है। तो 2 पर 0.31 की वृद्धि हुई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 से 20 हटी, 31/2 होता है 15.5। तो 15.5% की वृद्धि हुई है उसके खर्च में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 15.5%। क्वेश्चन नंबर 350, बहुत ही सुपर खतरनाक क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि होती है। तो देखिए भिन्न का अंश है ऊपर का और उसमें 25% की वृद्धि होती है, तो इसको लिख लेंगे 125%, 100 में जोड़कर लिखते हैं। और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि होती है, तो इसको लिखेंगे 125/4%। तो इसे 100 में इसको जोड़कर लिखेंगे ऐसे 400, और एक ये 525/4, 525/4 ऐसे लिख लेंगे। तो मान प्राप्त होता है 5/14। अब इसको हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा परसेंट से परसेंट। अब इसको कटिंग करते हैं, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25 कट गया, 5 से 5 कटा और इसकी गुणा कर लेंगे यहाँ पर। इसमें हम 14 चौका 56, 21 ये ऊपर आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 21/56। ये 21/56 हो गया, तो 7 21 7 8 56, 3/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या बनता है, 3/8। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 3/8। देखिए बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेस्ट एलिगेशन में इधर से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक स्कूल में 12वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत परसेंट, गर्ल्स का 80% पास थी और बॉयज 75%, और सभी का औसत था पास का 76.5%। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन करके इसको सरल करेंगे। दोनों का डिफरेंस हो गया 1.5% और इधर दोनों का डिफरेंस हो गया 3.5%। 5 3 15, 5 7 35, 3 7 का रेशो हो गया। अब लड़कों का रेशो है 7 और टोटल है हमारे 10। तो 10 पर 7, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह परसेंट में आ जाएगा, 0 से 0 70%। तो विद्यालय में लड़कों की जो संख्या थी वो 70% थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन है 70%। क्वेश्चन नंबर 352, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। देखो, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं ये 10 अंक विनोद को दे दूं तो वह पास हो जाएगा। तो पास कर लेते हैं। तो देखिए पास बराबर पास करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही चलेगा। 25% अंक प्राप्त करे और वह 10 अंकों से फेल हो गया, तो 10 अंक इसे दे दिए, तो ये अब पास हो गया। तो इधर भी दूसरा लड़का भी उसी एग्जाम में बैठा, तो उसने सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए और उसने उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करे, यानी पास होने से भी 20 अंक ज्यादा लाया हो, तो इसको भी पास ही करेंगे। तो 30% अंक लाया और जो इसमें 20 अंक ज्यादा है पास होने से भी, वे घटा देंगे ताकि यह पास ही रहे। तो यहां पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए बराबर बराबर, इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब हल करेंगे, 30% में से 25% इधर घट जाएगा तो 5% बचेगा, और -20 इधर आकर जुड़ेंगे 10 में 30 हो जाएगा, और 5 छंग 30% की 2 0। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 600। तो परीक्षा में कुल अंक थे 600 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।
तीन संख्या ए बी सी का अनुपात 2, 3, 5 के अनुपात में है। ए बी सी का अनुपात 2, 3 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 20, 40 और 60% की वृद्धि की जाए। 20%, 40 और 60% की वृद्धि, तो इसमें 20% की वृद्धि होने पर कितना हो जाता है ये? तो देखो, सॉरी, 20% की वृद्धि होती है, 0.4 बढ़ जाता है, तो इसको लिख लेंगे 2.4, 2 भी जोड़ेंगे उस 0.4 में, ये होता है। और इसमें बी में 40% की वृद्धि होती है, 1.2 हो जाता है, तो 1.2 जोड़ेंगे 3 में, 4.2। अब सी में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि 5 का 60% होता है। देख लीजिए आप, 5 का 160%, 20 × 160, 20 × 5 100, 5 से 5 8 हो जाता है, यानी कि 3 की वृद्धि होती है, तो 3 बढ़कर अब वो 8 हो गया, 8 लिखेंगे यहाँ पर। तो बस यही हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त होगा। देखो, एक अंक छोड़कर दशमलव से दशमलव हटके एक 0 यहाँ पर लगेगी। अब इसको छोटे सॉल्यूशन में कर लेंगे काट कर। तो ये 24 है, ये 42 है, ये 80, तो 2 से डिवाइड करा 12 बार, 2 से, और 2 से इसको डिवाइड किया 21 बार, और 2 से इसको डिवाइड किया 40 बार, तो 12, 21, 40, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 12, 21, 40 के अनुपात में है। तो ऑप्शन आपका हो चुका है सी, 12, 21, 40 का नया अनुपात होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।